ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವನಾಡು ಶರಣರ ನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭೂಮಿಲಿಂದ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು. ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ, ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವನ ಕಲ್ಪನೆ ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ತಾನರಿತು ತಾನಾರೆಂದು ತಿಳಿದಡೆ ತಾನೇ ದೇವನೋಡ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅರಿವೇ ಗುರು, ದೇಹವೇ ದೇವಾಲಯ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರದಿಂದ ಬದುಕಿದ ಇತಿಹಾಸ ನಮಗೆ ಇವತ್ತ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಕಲ್ಲ ನಾಗರ ಕಂಡರೆ ಹಾಲ ನೆರೆಯೇ ಎಂಬುವರು, ದಿಟ್ಟದ ನಾಗರ ಕಂಡರೆ ಕೊಲ್ಲು ಕೊಲ್ಲು ಎಂಬುವರು, ಉಂಬುವ ಜಂಗಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಡೆ ನಡೆ ಎಂಬುವರು, ಉಣ್ಣಲಾರದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬೋನವ ಹಿಡಿ ಹಿಡೀ ಎಂಬುವರು, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಕಂಡು ಉದಾಸೀನವ ಮಾಡಿದರೆ ಕಲ್ಲ ತಾಗಿದ मिट्टेयंतप्परಯ್ಯ. इस छोटा सा वचन क्या सिखाता है भारतवासियों को? इस अंधकार अज्ञान से निकालने के वास्ते. कल्लनागर कंडरे हाल नेरे ಎಂಬುವರು, एक पत्थर के ऊपर एक नाग सांप का एक कलाकार चित्र बनाकर रखे तो हर साल को नाग पंचमी के अंदर जो सिखाए लोग हमारे देश के अंदर, उस नाग पत्थर के ऊपर लिखा हो चित्र निकाले सो सांप को भगवान है समझ के पूजा करो बोले, है ना? ठीक है. कल्ल नागर कंडरे हाल नेरे ಎಂಬುವರು, उसके ऊपर दूध पिलाने को जाते. तो वो पत्थर के ऊपर लिखा हुआ वो चित्रा सांप दूध पीता क्या? बताओ, कोई तो बताओ. नहीं पीता है, फिर भी पिलाने का कोशिश करते हैं लोग, क्योंकि इन्हों तो गाय नहीं पालते, खेत में जाकर मेहनत से घास नहीं डाल कर डालते. गरीब लोग, किसान लोग जो पालते गाय, दूध निकाल के बेचते, वो दूध दूसरे इंसानों को अगर पिलाए तो खुशी का तो एक पेट तो भरता था. लेकिन वेस्ट इस देश के अंदर ऐसा वेस्ट करने का एक नहीं, अभी हजारों है अनाज हर चीज़. तो बसवण्णा जी ऐसे बुरे विचारों को देखकर ही उन्होंने एक सच्चा, एक अच्छा, एक दुनिया को मानने वाला एक विज्ञान का विचार, वैचारिक विचार, वैज्ञानिक विचार का एक निर्माण किया अनुभव मंटप के जरिया से, लिंग आयत धर्म के साथ. दिट्टद नागर कंडरे कोल्लू कोल्लू ಎಂಬುವರು. अगर हकीकत में एक नाग सांप आया, जैसे कि हम हैं इंसान, हमको अपना माँ की गोद में भगवान ने बनाकर छोड़े, हम क्या बहुत अच्छा इंसान है क्या? इंसान के उतना डेंजर इस धरती पे कोई प्राणी पक्षी नहीं है, उतना डेंजर है इंसान. और हम उस सांप को क्या करते? एक सच्चा सांप आया, हकीकत सांप आया तो उसको लकड़ी लेके पत्थर लेके उसको मार डालते. उस सांप को भी बनाया सवाला सृष्टि का मालिक ने. ये प्रकृति के अंदर सांप है, बिल्ली है, चूहा है, मतलब बहुत सारे प्राणी पक्षियाँ है, खरगोश है, बकरियाँ है, मुर्गियाँ है, जानवर है, वो है. ये प्रकृति को मेंटेन करने के वास्ते कुछ प्राणी पक्षियों को सृष्टि का मालिक ने बनाया है. तो दिट्टद नागर कंडरे कोल्लू कोल्लू ಎಂಬುವರು, उसको मार डालते सांप को.
उम्बव जंगम मनेगे बंदरे। जंगम बोले तो कोई जात, विशेष जात वाला नहीं। अगर कोई इंसान दूसरे गांव के अंधा लंगड़े भूख लग गया, उसको खाना नहीं मिला, माँ एक रोटी दो बोलकर अगर घर के सामने ठहरे आके, तो उसको भगवान की स्वरूप है बोलकर एक रोटी थोड़ा सब्जी डाल के दिया तो वो खा के पेट भर लेता। नहीं तो एक गिलास दूध रहे तो दे दो, छान से रहे तो दो, हाँ बोल के पेट भर के आपको आशीर्वाद दे कर जाता। तो ऐसा नहीं करते हैं लोग। उन व जंगम मनेगे बंदरे नड़े नड़े अंबोरो, जाओ आगे का घर को जाओ, ऐसा बोलते। उಣ್ಣलाರದ लिंगಕ್ಕೆ ಬೋನವ हिड़ी हिड़ी ಎಂಬೋರು। उಣ್ಣलाರದ लिंगಕ್ಕೆ, जितने भी 33 करोड़ है ना, पाखंडवादियों ने, मनुवादियों ने देश के लोगों को गुलाम बनाने के वास्ते, देशद्रोही लोगों ने ऐसा बनाकर उसके ऊपर दूध डालना, दही डालना, खाना अच्छा अच्छा खाना पका नया गरम गरम लेके वहाँ सामने रखना, करते हैं ना, वो खाते नहीं। घर में का बच्चे, छोटे बच्चे भूख लगा दो बोलता नहीं नहीं वो होने के बाद में देते, बस नहीं देते। ये हम आंखों से देख रहा है। एक तरफ अंधकार का विचार, एक तरफ सच्चाई का विचार। 25,000 वचन लिखना अभी भी मिला है। करोड़ों वचन लिखे थे हमारे शरणों ने, 770 1,96,000 शरणों ने। लेकिन मनुवादियों ने, विदेशी देशद्रोही लोगों ने शरणों का एक तकलीफ देकर उनकी वचनों को जलाया गया। अभी भी 25,000 वचन मिले थे। उंबुव जंगम मनेगे बंदरे नड़े नड़े ಎಂಬೋರು, ಉಣ್ಣಲಾರದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬೋನವ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ ಎಂಬೋರು। ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಕಂಡು, मतलब जो ये शरीर ही मंदिर है, इस मंदिर के अंदर सृष्टि का मालिक है, ऐसा विचार प्रचार करने वाला कोई घर को आया, सच्चाई का विचार, उनको आओ बैठो घर में थोड़ा पानी पियो बोल के बुलाते नहीं लोग। हाँ, बेईमान लोग, झूठे भगवानों का प्रचार करने वाले लोगों को वो पैसे बर्बाद करके उनका पीछे पड़कर गुलाम होते। लेकिन सच्चाई का बात करने वाले हमारे बसवा कल्याण के शरणों ने 12वीं शताब्दी के अंदर 900 साल पहले लिखा वचन है। उनकी विचार अभी तक सही तरीका से प्रचार नहीं किया ये स्वार्थी लोगों ने। ಉಣ್ಣಲಾರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬೋನವ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ ಎಂಬೋರು। ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಕಂಡು ಉದಾಸೀನವ ಮಾಡಿದರೆ ಕಲ್ಲ ತಾಗಿದ ಮಿಟ್ಟೆಯಂತೆ परैया। जैसे कि कीचड़ का मुट्ठी बनाकर दीवार को मारो चिपक जाता, कुछ दिन के बाद में, कुछ 2-3 दिन के बाद में वो धूप से सूख जाने के बाद में वो मिट्टी का जो चिपका हुआ रहता ना दीवार को, गिर के बुकना बुकना हो जाता। वैसा जिंदगी खराब मत कर लो, खराब मत कर लो। आज का ही तारीख से वचन का किताब पढ़ो। और बसवಣ್ಣನಾಥ್ जी सर्टिफिकेट दिया है, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರು ಸ್ವತಂತ್ರ ವೀರರು ಧೀರರು ಶೂರರು। ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ನಮಗೆ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹವಿಲ್ಲದ ಹೆಂಡತಿ, ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ನಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲದ ಭಕ್ತ, ಇದ್ದರೇನು ಶಿವ ಶಿವ ಹೋದರೇನು, ಉಡದ ಆವಿಂಗೆ ಉಣ್ಣದ ಕರ್ವ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ। तो इस तरह बहुत सारे वचन हैं। इस भारत देश के अंदर इतना कचरा भरा हुआ और ऊपर से हम महान हैं बोलते ना, इनका पूरा डुप्लीकेट विचार का पोल इस वचनों की किताब में मिलता है। आप सब लोगों को मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, बसवादी शरणों का वचन का किताब 23 भाषा में मिलता है, पढ़िए और हर इंसान स्वतंत्र विचारवादी हुई बोलकर मैं इतना बोलते हुए 145 करोड़ भारतवासियों को ऐसा शरणों का एक सच्चा अच्छा इडी भारत का विकास के वास्ते, सबका कल्याण के वास्ते, सबका भलाई के वास्ते, बीमारी, गरीबी, बेरोजगारी, ये भूखमरी, ये अंधकार, ये सब कचरा निकालने के वास्ते महात्मा बसवण्णा जी स्थापित दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंडप, प्रजाप्रभुत्व का केंद्र, बसवा कल्याण के लिंगायत धर्म का विचार
हर इंसान पढ़िए और शहद हमारा हेल्थ अच्छा रख लीजिए बोलकर मैं विनती करते हुए लास्ट में पूरे मेरे भारत में रहने वाले 145 करोड़ जनता को मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, वचन का किताब पढ़िए पढ़िए पढ़िए। बस मैं इतना बोलते हुए आप सबको और एक बार बसवा कल्याण की ज़मीन से सर झुकाकर मैं शरणु करता हूँ।